दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसे कांड के बारे में बताने वाली हूँ जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तो सच बता रही हूँ दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत हैरानी होगी। दरअसल एक महिला होती है, जिस महिला की अगर एज की मैं बात करूँ तो लगभग 29 साल उसकी एज होती है और उस महिला का नाम प्रिया होता है। प्रिया जो थी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी शादी को लगभग 7-8 साल का समय भी बीत चुका था, लेकिन आज से लगभग 3 साल पहले इस महिला का जो पति होता है उसकी देहांत हो जाता है और वो इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। लेकिन फिर उसके बाद ये जो प्रिया नाम की महिला होती है ये फैसला लेती है कि मैं वापस अपने मायके नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं अपने ससुराल में ही रहना चाहती हूँ। उस वक्त प्रिया के पास एक लड़का हो चुका था और प्रिया जो थी वो अपने सास ससुर के साथ अपने ससुराल में ही आराम से रहने लगती है। वक्त जो है वो बीतता है दोस्तों, और धीरे धीरे दिन जो थे वो बीत रहे थे और फिर वो अपने पति को भूलने की कोशिश कर रही थी। और जब उसे वो पल याद आते जो पल उसने अपने पति के साथ बिताए थे, तो फिर ये महिला काफी ज्यादा दुखी हो जाया करती थी। अकेलापन इसे काट खाता था, ये बिल्कुल ही तन्हाई में जी रही थी और ये अपनी बात में ये दिन बात बैठाती थी कि अगर कोई भी लड़का हो, चाहे बाहर का हो या घर का, अगर वो मुझसे बात करे तो शायद मेरा गुजारा हो सकता है। लेकिन इस प्रिया नाम की महिला को अपनी ससुराल के घर से इतनी ज्यादा निकलने की परमिशन नहीं थी और जो उसके सास ससुर थे वो 24 घंटे अपने घर पर ही रहते थे। फिर दोस्तों एक दिन रात का समय होता है। प्रिया जो है वो बस ऐसे ही अपने कमरे से निकल करके बाहर आंगन में घूमने के लिए आ रही थी और तभी प्रिया को अपने सास ससुर के कमरे से कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दे जाती हैं। जब प्रिया अपने सास ससुर के कमरे से कुछ ऐसी आवाजें सुनती है तो फिर ये सब कुछ देखने के लिए वो अपने सास ससुर के कमरे के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। और फिर जब वो खिड़की से अंदर का नजारा देखती है तो फिर प्रिया के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अंदर जो प्रिया के सास ससुर थे वो एक दूसरे से प्यार भरा पल बिता रहे थे, प्यार भरी बातें कर रहे थे। लगभग 15-20 मिनट तक जब सास ससुर को प्रिया एक साथ देखती है तो फिर सोचने लगती है कि 15-20 मिनट का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक जो उसके ससुर हैं वो अपने काम पर लगे हुए हैं, तो क्यों ना बाहर जाने से तो बेहतर ये है कि अपने ससुर को ही अपने जाल में फंसा लिया जाए। और फिर दोस्तों उसके बाद प्रिया अपने ससुर के आगे पीछे घूमना शुरू कर देती है और फिर लगभग 15 दिन के बाद एक दिन जो प्रिया की सास है वो किसी काम के लिए घर से बाहर जाती है और फिर उस समय रात के लगभग 11 बजे के आसपास का समय होता है। प्रिया जो है वो अपने कमरे से उठ करके अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और फिर उसके बाद वो अपने ससुर से कुछ ऐसा काम करवाती है दोस्तों, जब आप जानेंगे तो सच बता रही हूँ आप लोग भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि आखिर प्रिया के साथ ऐसा कौन सा काम किया उसके ससुर ने कि प्रिया जो है वो बेहोश तक हो गई थी। सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। दोस्तों वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आप सभी को ये कहानी वाकई में बहुत दिलचस्प लगेगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की हम घटना की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल दोस्तों इस सच्ची घटना की जो शुरुआत होती है वो होती है राजस्थान से। दोस्तों राजस्थान के अंदर एक प्रिया नाम की लड़की होती है जिसका जन्म हुआ था वहीं पर। प्रिया ने एक ऐसे घर में जन्म लिया था जो कि बिल्कुल ही मिडिल क्लास फैमिली का जन्म था, मतलब कि नॉर्मल फैमिली वाले पैसे वाले लोग थे। प्रिया के जो पिता होते हैं वो एक कंपनी में काम किया करते थे जिस कंपनी के वो मैनेजर थे, इसीलिए प्रिया के पिता को काफी अच्छा खासा पैसे मिल जाया करता था और उसी पैसे से प्रिया के घर का खर्चा जो है वो अच्छे से चल जाया करता था। फिर दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रिया जो है वो शुरू से ही उसे महंगी चीजें रखने का, महंगे कपड़े लत्ते पहनने का काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि प्रिया के जो पापा होते हैं वो प्रिया को टाइम से अच्छे खासे पॉकेट मनी भी दिया करते थे और उसी पॉकेट मनी से ये होता था कि प्रिया जो थी वो आराम से अपने सारे शौक को पूरा करती थी, अपने महंगे महंगे कपड़े खरीदती थी और फिर अच्छे तरीके से वो खूबसूरत बन करके भी रहा करती थी। जो प्रिया होती है वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि गांव के जो हर एक लड़के थे वो प्रिया के ऊपर गलत नजरों से देखा करते थे। लेकिन उस वक्त प्रिया ने अपने गांव में किसी भी लड़के को भाव नहीं दिया था, क्योंकि प्रिया को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा था कि अगर मैं गांव में किसी से बात करूंगी तो फिर ये बात फैल जाएगी और उसके बाद मेरी तो बदनामी होगी और साथ में मेरे माता पिता की भी काफी ज्यादा बदनामी हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद समय जो था वो बीतता जाता है और जब प्रिया का स्कूल टाइम जो होता है, जो स्कूल की पढ़ाई होती है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो प्रिया होती है अब आगे की पढ़ाई करने वाली थी। प्रिया जो थी वो अब कॉलेज की एडमिशन लेना चाहती थी, कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करना चाहती थी। प्रिया जो थी वो पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक थी। प्रिया को पढ़ाई लिखाई में
कहीं ना कहीं अच्छा सा जो था वो टैलेंट था। अब स्कूल की पढ़ाई चूंकि कंप्लीट हो चुकी थी, और जब दोस्तों प्रिया की स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसके बाद होता क्या है कि जो प्रिया होती है वो अब चली जाती है कॉलेज में एडमिशन लेती है, और फिर अब वो कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करने लगी। वहां पर जाने के बाद प्रिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रिया जो थी वो इस कॉलेज की दूसरी स्टूडेंट थी, जो कि पढ़ने में काफी तेज थी और खूबसूरत भी काफी थी। उससे एक और भी लड़की खूबसूरत थी और स्मार्ट थी, लेकिन दूसरे नंबर पर प्रिया थी, और प्रिया की लुकिंग बहुत अच्छी थी। जब भी जो लड़के थे, जब वो प्रिया को देखने के लिए बस इसके आने का इंतजार किया करते थे। वक्त जो है वो ऐसे ही बीता है दोस्तों। प्रिया ने कॉलेज में कई लड़कियों को अपना दोस्त भी बनाया था, लेकिन अभी तक उसने किसी भी लड़के से दोस्ती नहीं करी थी। लेकिन एक दिन दोस्तों ऐसा आ ही जाता है जिस दिन प्रिया जो होती है वो एक लड़का, एक कॉलेज का, जो कि उसी कॉलेज का टॉपर होता है और जो कि एडमिशन लेता है दूसरे ईयर में, और जब वो लड़का आता है तो फिर सभी लड़के लड़कियों को पता चलता है कि जो ये लड़का है वो काफी टैलेंटेड है, और पूरे कॉलेज के अंदर सबसे ज्यादा टैलेंटेड वही लड़का था। तो प्रिया ने सोचा कि यार इस लड़के से तो बातचीत करनी जरूरी है, क्योंकि ये लड़का जो है वो शायद मेरे बहुत काम का आएगा, मेरी हेल्प कर सकेगा। प्रिया जो है वो उस लड़के के पास जाती है और फिर उस लड़के से बातचीत करना शुरू कर देती है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि उस लड़के का नाम सोनू था, और सोनू की उम्र लगभग उस समय 23 साल के करीब थी। जब सोनू की नजर इस प्रिया नाम की लड़की पर जाती है तो फिर वो भी लड़का इस लड़की को देख करके बिल्कुल पागल सा हो जाता है, और फिर वो सोचने लगता है कि यार मेरे कॉलेज के अंदर इतनी खूबसूरत लड़की है। वो प्रिया को देख करके प्रिया के बारे में गलत चीजें सोचना शुरू कर देता है, और प्रिया तो उससे दोस्ती भी करना चाहती थी, तो उसे इतनी ज्यादा कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, कोई ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। अब धीरे धीरे कॉलेज में ऐसे ही टाइम बीत रहा था। ये दोनों जो थे वो एक दूसरे के साथ काफी टाइम बर्बाद कर रहे थे, एक ही साथ रहते और एक ही साथ हर काम को किया करते थे, और कॉलेज के साथ दिन भर वही एक दूसरे में ही बिता दिया करते थे। इसी बीच दोस्तों ये जो प्रिया और सोनू होते हैं, दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही दोस्ती बढ़ जाती है। अब आप सभी को पता है कि दोस्ती जो है वो कभी कभी प्यार में बदल जाती है, तो आप सभी भी इस बात को जानते हैं कि दोस्ती जो है वो कभी कभी प्यार में भी बदल जाती है, और फिर यही हुआ था सोनू और प्रिया के साथ। प्रिया जब उस लड़के से रोजाना कॉलेज के अंदर मिलती, उससे बैठ करके घंटों बातें करती, उसके साथ बैठ करके खाना खाती, कभी किसी दुकान पर चली जाती चाट वगैरह खाने के लिए। इतना मतलब जब वो ऐसी सारी चीजें करने लगी तो इन दोनों के बीच का लगाव जो था वो काफी ज्यादा बढ़ गया, और फिर आखिर में ये लोग एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद भी करने लगते हैं। और फिर एक दिन जो ये प्रिया नाम की लड़की होते है वो सोनू को प्रपोज भी कर देती है। अब जो सोनू है वो तो पहले से ही प्रिया को चाह रहा था, वो तो बस यही चाहता था कि कुछ भी हो जाए, ये जो लड़की है ये कैसे भी मेरे ही पास रहे, मेरे ही जाल में फंसी रहे। और आखिर में होता क्या है, यही रिजल्ट निकल कर भी आता है। दोनों जो है वो एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं, और फिर मोबाइल नंबर तो पहले से ही दोनों ने एक्सचेंज कर लिया था, लेकिन आज से पहले उसने कभी मोबाइल नंबर यूज नहीं किया था बात करने के लिए। लेकिन अब जो है वो दोनों एक दूसरे से फोन पर भी बात करना शुरू कर देते हैं। मोबाइल पर जो प्रिया थी वो खाना खाने से पहले भी इस लड़के के पास फोन करती थी, सोने जाने के टाइम भी इसके पास फोन करती थी। अब आप सभी को पता है कि जब इतना सब कुछ हो रहा था तो फिर हम किसी भी बात को चाहे कितना भी छिपा ले, लेकिन एक ना एक दिन वो ऐसी बातें जो है वो लीक हो ही जाती है। और फिर दिन ऐसा भी आ जाता है कि एक दिन प्रिया जो होती है वो अपने कमरे में सो रही थी, और सोनू से वो उस वक्त वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी। उस वक्त प्रिया की जो माँ होती है वो चाय लेकर के प्रिया के कमरे में चली जाती है, और फिर प्रिया को बातें करते हुए देख करके वो बिल्कुल चुपचाप से खड़ी होकर उसकी बातें सुनने लगती है। और वीडियो कॉल पर जब वो उस लड़के को देखती है, जो कि कोई रिश्तेदारी में भी नहीं था और ना ही वो उसका कोई दोस्त था जिसके बारे में प्रिया ने कभी उसके माता पिता को बताया हो, और प्रिया उस लड़के से एक अलग ही अंदाज में, अलग ही तरीके से बातें कर रही थी। अब प्रिया की माँ जो होती है वो उसे थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ प्रिया जो है वो गड़बड़ जरूर कर रही है। आखिर ये प्रिया ऐसे किससे बातें कर रही है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद दोस्तों जो प्रिया की माँ होती है वो धीरे धीरे इसके पास चली जाती है, और फिर धीरे धीरे इसके पास जाने के बाद प्रिया जो होती है वो इस लड़के से बातचीत करती रहती है। अब बातचीत कर ही रही थी और प्रिया के माँ तुरंत इसे आकर के पकड़ लेती है, और फिर इसका फोन जो है वो ले लेती है। अब जो सोनू नाम का लड़का होता है वो तुरंत जानकर फोन कट कर देता है, और फिर फोन कट करने के बाद यहाँ पर जो प्रिया होती है वो काफी ज्यादा अपनी माँ को देख करके डर जाती है, और डरने के बाद वो अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ प्लीज इस बारे में पापा से कुछ मत कहना।
तभी जो प्रिया की माँ होती है वो प्रिया से पूछने लगती है कि आखिर ये लड़का है कौन। तभी जो प्रिया होती है वो अपनी माँ को डर के मारे और अपने पिता को डर के मारे माँ को अपनी सारी सच्चाई बता देती है। बताती है कि माँ इस तरीके से ये कॉलेज का लड़का है और मैं बस इससे एक दोस्ती के नाते बात कर रही थी और हमारे बीच में कुछ नहीं है। लेकिन तभी प्रिया की जो माँ है वो कहने लगती है कि बेटा ऐसी दोस्ती के नाते तो हमने भी बहुत बात करी है, तो तू मुझे मत सिखा, मैं तेरी माँ हूँ ये तू जानती है। और फिर उसके बाद प्रिया के चेहरे पर तो पसीने ही आ गए थे। उससे साफ झलक रहा था कि ये जो लड़की है वो उससे बातचीत करती है और इनके बीच कोई अलग रिश्ता है। उसके बाद जो प्रिया की माँ है वो कहने लगती है कि चलो ठीक है, अब तो तुम चाय पी लो, अभी फिलहाल तो मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन प्रिया की माँ ने सोचा कि जो लड़की है वो अपने हाथ से निकल रही है, तो इसको कैसे भी करके इसी वक्त जल्दी ही रोकना होगा। तो जो प्रिया की माँ होती है वो प्रिया के पापा के पास जाती है और प्रिया के पापा के पास जाने के बाद वो उन्हें समझाने लगती है कि जो आपकी बेटी है वो इस तरीके से, आज मैं जब उसके कमरे में चाय देने के लिए गई थी, लेकिन उस वक्त वो जो है वो किसी लड़के से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। वो लड़का कौन था, कहाँ से था, मुझे तो कुछ नहीं पता। और मुझे ये बात पता है कि जिस तरीके से हमारी बेटी उसे बात कर रही थी, इससे तो साफ पता चल रहा था कि कोई ना कोई इस लड़के से ज्यादा ही दोस्ती हो रखी है या फिर ये किसी से प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई है। प्रिया के पिता जब इस बात को सुनते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि मैंने तो अपनी इकलौती बेटी को पढ़ाने के लिए इस कॉलेज के अंदर दाखिल किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारी लड़की ये गुल खिला रही है, तो चलो इसे क्यों ना सबक सिखाएं। तभी दोस्तों प्रिया की माँ कहने लगती है कि सबक सिखाने से कोई बच्चा सही नहीं हो पाता। मुझे तो लगता है कि जो हमारी बेटी है वो अब उसकी उम्र हो चुकी है, जवान हो चुकी है और अब हमें इसकी जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। प्रिया के पापा जो होते हैं वो प्रिया की माँ से कहते हो कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, शायद इसमें हमारी ही गलती है, हमारे ही लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दी है और अब इसकी उम्र तो वैसे भी शादी के लायक हो ही चुकी है, तो चलो इसके लिए हम कोई अच्छा सा लड़का देख करके इसकी शादी करा ही देते हैं, ताकि कम से कम ये हमारी तो बदनामी नहीं करा पाएगी। और फिर उसके बाद दोस्तों आखिर में यही फैसला होता है कि जो प्रिया के पापा होते हैं वो प्रिया से इस बारे में कुछ नहीं कहते हैं कि वो कौन लड़का था, क्या था, और प्रिया को भी इस बारे में नहीं पता था कि उसकी माँ ने उसके पापा से सब कुछ बता दिया था। और फिर उसके बाद जो प्रिया के पापा होते हैं वो उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब दोस्तों प्रिया के लिए रिश्ता देखा जा रहा था तो लगभग 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर प्रिया के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल भी जाता है। लड़के के साथ लड़के के माता पिता भी रहा करते थे और जो लड़के के माँ पिता थे और जो लड़का था वो किसी कंपनी में जॉब किया करता था। वो माता पिता के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था और काफी अच्छे पैसे भी कमा रहा था। उनका भी था वो काफी अच्छा था। प्रिया के पापा को लगा कि शायद प्रिया के लिए यही लड़का सही रहेगा और फिर उसके बाद प्रिया की फोटो दिखाने के बाद प्रिया के जो होने वाला पति था उन्हें वो बोल करके प्रिया के पापा आ जाता है कि आप लोग हमारे घर पर आइए और हमारी लड़की को देख लीजिए। अब लगभग दोस्तों 2-3 दिन का समय बीत जाता है और फिर 2-3 दिनों के बाद जो लड़के वाले होते हैं वो लड़की वाले के घर आते हैं, प्रिया को देखने के लिए आते हैं, उसे पसंद भी कर लेते हैं। और प्रिया के घर पर आने के बाद जब उसे सब परिवार देखते हैं तो सीधी सी बात है कि जो प्रिया थी वो बेइंतहा खूबसूरत थी, उसमें कोई भी रिजेक्ट करने वाली बात ही नहीं थी। और इसी के वजह से जो लड़का है वो तुरंत ही प्रिया को पसंद कर लेता है और फिर इसके बाद दोनों की सगाई करा दी जाती है। सगाई हो जाने के बाद प्रिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था अपनी माँ और पापा के ऊपर कि मुझसे बिना पूछे उन्होंने कैसे उसकी सगाई करवा दी, उन्हें कम से कम बताया तो उन्हें चाहिए था। लेकिन तभी प्रिया के पापा उससे कहते हैं कि जिस तरीके से तुमने जो काम किया है और जिसके बारे में मुझे तुम्हारी माँ ने बताया है उस हिसाब से तो तुम्हारा कॉलेज और तुम्हारी पढ़ाई में अभी के अभी बंद करवा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैंने अब तक मैंने तुम पर कोई कड़ाई नहीं की तो फिर मैं 1 और महीने तुम्हें क्यों कड़ाई से रखूंगा। प्रिया को सारी बातें समझ में आ जाती है कि उसकी माँ ने उसी वक्त उसके पापा को सब कुछ बता दिया था और इसी वजह से उसकी शादी करवाई जा रही है। लेकिन फिर उसके बावजूद भी प्रिया जो है वो अपने पापा का विरोध नहीं कर पाई क्योंकि प्रिया के हाथ में कुछ था भी नहीं। और फिर धीरे धीरे समय भी बीतता है। सगाई हो जाने के बाद जैसे ही शादी की डेट आती है तो फिर जो लड़के वाले होते हैं वो बारात लेकर प्रिया के घर पर आते हैं और फिर प्रिया अपने पति के साथ 7 फेरे लेकर के अपने माता पिता, अपने घर, अपने परिवार को छोड़ करके प्रिया जो है वो अपने ससुराल में विदा होकर के चली जाती है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि जब प्रिया अपने ससुराल में जाती है तो उसके आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरे थे क्योंकि जो प्रिया थी वो अपने माता पिता से काफी ज्यादा नाराज थी कि प्रिया के माता पिता ने बिना उससे पूछे, बिना उसकी मर्जी जाने उसकी शादी तय कर दी थी और इसीलिए प्रिया जो थी वो अपने माता पिता से नाराजगी में ही विदा होकर के गई थी और फिर उसने माता पिता से भी शादी ससुराल जाने के बाद वो बात नहीं करती थी और प्रिया के माता पिता भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अब जो प्रिया थी जब अपने ससुराल में आती है तो फिर अपने ससुराल में आकर के वो आराम से अपने पति के साथ जीना शुरू कर देती है।
प्रिया के ससुराल में उसके सास ससुर के अलावा कोई भी नहीं था। प्रिया का जो पति था वो किसी कंपनी में काम किया करता था, जो कि काफी अच्छा कमाया करता था और रोजाना ही घर पर आया करता था। क्योंकि जो कंपनी थी प्रिया के पति की वो कोई ज्यादा दूर नहीं थी, उसी के चलते प्रिया का जो पति था वो हर रोज प्रिया के घर मतलब प्रिया के पास आया जाता था। सबसे ज्यादा प्रिया को खुशी तो इसी बात की थी कि उसका पति जो है वो उसे दूर नहीं बल्कि उसके नजदीक रहता है और उसके साथ भी समय बिताता है। इसीलिए प्रिया जो अपनी पिछली जिंदगी को बुला करके ऐशो आराम के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। वक्त बीतता है दोस्तों और शादी को लगभग 3 साल का समय भी बीत जाता है। और शादी को अब जैसे ही 3 साल का समय गुजरता है तो 3 साल के बाद जो प्रिया होती है वो एक बेटे को जन्म देती है। जब प्रिया एक लड़के को जन्म देती है तो फिर प्रिया के जीवन में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर दौड़ जाती है और फिर वो और भी ज्यादा उसकी जिंदगी जो थी वो खुशहाल थी और फिर अपने सास ससुर और अपने पति के साथ उसकी जीवन जो थी वो चारों तरफ से खुशहाली से भरी हुई थी। लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं कि किस्मत क्या लिखा है किसी को कुछ नहीं पता है। हो सकता है कि जो इंसान आज दुखी है वो कल सुखी हो जाए और हो सकता है कि जो आज सुखी है वो कल दुखी भी हो जाए। तो किस्मत का कोई भरोसा नहीं है कि कब पलट जाए और कब जिंदगी जो है वो आपकी अलग दूसरी दुनिया की तरफ चल पड़े। इसी की वजह से दोस्तों होता क्या है, जो प्रिया है उसने कभी भी अपनी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि वो इसी उम्र में जो है वो विधवा बनकर रह जाएगी। एक दिन होता क्या है कि जो उसका पति होता है प्रिया का, वो अपने घर से वो खाना वगैरह खा करके और टिफिन लेकर के अपनी बाइक से वो कंपनी की तरफ जा रहा था। लेकिन रास्ते में एक कार आती है और फिर इस कार की और जो इसके पति की बाइक होती है उन दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है और टक्कर जो थी वो काफी गंभीर थी और उसी की वजह से वो जो प्रिया का पति होता है वो इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। अब जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो प्रिया की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अब जब इस बात के बारे में प्रिया को पता चलता है तो उसकी तो जिंदगी पूरी तरह से एक पल में बिखर गई थी। क्योंकि प्रिया के लिए सबसे बड़ा सदमा ये भी था कि वो इस उम्र में उसके पति के साथ ऐसी जिंदगी कैसे हो गया और वो आगे की जिंदगी अपनी कैसे बिताएगी। ये सारी चीजों को सोचते सोचते वो काफी ज्यादा जो है वो पागल हो रही थी और प्रिया ने रो रो करके खुद की हालत भी उतनी ज्यादा ही खराब कर ली थी। आखिर जब प्रिया रोते हुए नहीं रुकती है फिर वो बेहोश होने लगती है और फिर 3 दिनों के बाद इसे होश आता है और फिर उसके बाद प्रिया जो है वो अपने ससुराल में ही रहने लगती है। धीरे धीरे वक्त जो था वो बीतते जा रहा था। जो भी रिश्तेदार घर में आए थे वो सारे रिश्तेदार जो है वो धीरे धीरे अपने घर को लौट जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास इतना समय नहीं है कि कोई किसी के दिल का दुख को बांटे। आज के समय में इतनी ज्यादा जिंदगी में बदलाव आ चुका है कि समय जो है वो किसी के पास नहीं है कि कोई दिल का दर्द किसी के दुख समझे और सुने। अब प्रिया को सहारा देने वाला कोई भी नहीं बचा था उसके पास सिवाय उसके सास ससुर के। ऊपर से प्रिया ने तो अपने माता पिता से पहले से ही नाता तोड़ रखा था, क्योंकि प्रिया जो थी वो अपने ससुराल में आने के बाद अपने मायके सिर्फ 2 बार गई थी। इसीलिए प्रिया को अपने माता पिता से भी कोई इतनी ज्यादा लगाव नहीं था, अटैचमेंट नहीं था। अब प्रिया जाती भी तो कहाँ जाती, उसे ये बात समझ में ही नहीं आ रहा था। उसकी शादी को लगभग 3-4 साल भी बीत गया था और जो प्रिया का पति होता है अब उसके गुजरे हुए 4 महीने का समय हो जाता है। और तभी एक दिन जो प्रिया का ससुर होता है वो कहने लगता है कि बेटा तुम अभी जवान हो और मुझे लगता है कि शायद तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारी जिंदगी है वो आगे बहुत लंबी है। आखिर तुम अकेले अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगी। लेकिन प्रिया ने सोचा कि मैंने तो अपने माता पिता से भी नाता तोड़ रखा है तो मैं जाऊंगी कहाँ जाऊंगी। उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि जो प्रिया होती है वो सोच समझकर ये फैसला लेती है कि वो अपने ससुराल में ही, वो अपने मायके नहीं जाएगी बल्कि अपने ससुराल में ही हमेशा रहेगी। क्योंकि प्रिया को दिख रहा था कि वो अपने माता पिता के साथ नहीं रह सकती है, क्योंकि उसने पहले ही अपने माता पिता से रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। प्रिया अपने सास ससुर के साथ अपनी दूसरी जिंदगी जो थी वो जीना शुरू कर देती है। शुरुआत में प्रिया को तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। शुरुआत में प्रिया जो थी वो बस दुख में अपना जिंदगी बिता रही थी, अकेलेपन से बिता रही थी। लेकिन फिर जैसे धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के बाद एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि जो प्रिया होती है उसे अपनी पति की यादें बहुत ज्यादा सताने लगती है। उसे अकेलापन महसूस होने लगता है और सताने इस तरीके से लगती है कि उसे वो पल याद आने लगते हैं जो प्रिया ने अपने पति के साथ बिताए थे। लेकिन अब उसका पति इस दुनिया में था नहीं तो फिर आखिर प्रिया कर भी क्या सकती थी। और इसीलिए प्रिया जो थी वो हमेशा ही तन्हाई और अकेलापन महसूस करती थी। वो बस यही चाहती थी कि काश कि उसकी जिंदगी में कोई दूसरा भी ऐसा होता जो उसकी अकेलेपन को दूर कर सकता, लेकिन हाँ उसकी जिंदगी में कोई था ही नहीं।
प्रिया ने सोचा कि अगर मैं पहले वाले अपने बॉयफ्रेंड को बुला लूं और अगर मेरे सास ससुर ने देख लिया तो पहले तो मैं अपने माता पिता की नजर से पहले ही गिर चुकी हूँ, और अगर उसको यहाँ पर देख लिया तो ससुर सास ससुर की मेरी नजर में गिर जाऊंगी, तो उसे नहीं ही बुलाती है और फिर प्रिया अपने बॉयफ्रेंड के बारे में अपना ख्याल दिमाग से हटा ही देती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जो प्रिया होती है वो एक दिन रात के लगभग 9 बजे के आसपास का समय हो रहा था। दोस्तों 9 बजे के आसपास के समय में जो प्रिया होती है उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बड़ी पड़ी बेड पर बस ऐसे ही उसके दिमाग में ख्याल आ रहे थे, तो उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर छत पर घूम कर आती हूँ, टहल कर आती हूँ। तो फिर वो अपने कमरे से निकल करके छत पर टहलने के जा रही थी। लेकिन तभी उस वक्त प्रिया को अपने ससुर के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें जो है वो सुनाई दे जाती है। जब प्रिया अपने ससुर के कमरे में से कुछ अजीब सी आवाजें उसको सुनाई देती है, तो फिर जो प्रिया होती है वो सोचने लगती है कि आखिरकार इतनी रात को ऐसी आवाजें कहाँ से उनके कमरे में आ रही है। सास भी तो ससुर के साथ ही थी, तो हो सकता है कि या तो ससुर की तबीयत खराब हो गई हो या फिर सास की तबीयत खराब हो गई हो, क्योंकि उस वक्त उसकी सास की काफी ज्यादा आवाज भी सुनाई दे रही थी। तो प्रिया ने सोचा कि चलो एक बार मैं देख लेती हूँ। लेकिन प्रिया क्या करती है कि वो दरवाजा नहीं खटखटाती है। वो सोचने लगती है कि शायद ये मेरा वहम भी हो सकता है, तो क्यों ना मैं खिड़की से ही अंदर का नजारा देख लूं। तो यही सोच करके वो खिड़की की तरफ चली जाती है। उसे अंदर के नजारे के बारे में थोड़ा सा भी नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा है, इसीलिए वो खिड़की की तरफ चली जाती है। और जब वो अंदर का नजारा देखती है तो यकीन मानिए दोस्तों उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाते हैं और उसकी आंखें जो थी वो फटी की फटी ही रह जाती है। जो सीन उसने अंदर का देखा था, अब प्रिया को समझ में नहीं आ रहा था, उसके कुछ भी उसके दिमाग में नहीं आ रहा था, क्योंकि जो उसके सास और ससुर थे वो एक दूसरे के साथ जो है वो प्यार भरे पल बिता रहे थे, प्यार भरी बातें बिता कर रहे थे। और ये सब देख करके प्रिया जो है वो थोड़ी भावुक भी हो जाती है और फिर अपने सास ससुर को वो लगातार वहीं पर खड़ी खड़ी देखने लगती है। और फिर लगभग 15-20 मिनट का समय भी बीत जाता है। जब लगातार 15 मिनट तक जो उसका ससुर होता है दोस्तों, जब वो वहां पर से नहीं हटता है, तो फिर प्रिया सोचने लगती है कि आज तक जो मेरा पति है वो इतनी देर तक नहीं रुका, तो फिर मेरे ससुर इतनी उम्र दराज होने के बावजूद भी इतने देर तक वो काम कैसे कर रहे हैं। आखिर मेरी सास की जिंदगी इसे तो बन जाती होगी। ऐसे ही सारे ख्याल जो है वो उसके दिमाग में आने लगे और फिर प्रिया सोचने लगी कि क्यों ना अपने ससुर को ही अपने जाल में फंसा लूं, ताकि फिर मुझे बाहर जाने की कोई जरूरत ही ना पड़े और फिर मैं अपने ससुर के साथ ही काम कर लिया करूंगी। और फिर उसी दिन से दोस्तों दूसरे दिन जैसा ही समय आता है, दूसरे ही दिन से जो प्रिया होती है वो अपने ससुर के आगे पीछे मंडराना शुरू कर देती है, घूमना शुरू कर देती है। अब जब भी उसे उसके ससुर की कोई चीज की जरूरत करती होती थी तो वो उसके पास जाती थी और जानबूझ करके वो कुछ ऐसे काम कर रही थी जिसे वो दिखाने की, प्रदर्शित करने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो चाहती थी कि जो उसके ससुर की निगाहें वो उसके ऊपर जाए और जो वो उसकी सास के साथ काम कर रहे थे वही काम वो उसके भी साथ करे। लेकिन बात जो थी वो यहीं पर खत्म नहीं होने वाली थी। लगभग इसी तरह से कई दिनों का समय निकल जाता है, लेकिन प्रिया को अब तक ऐसा कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा था। प्रिया ने सोचा कि मुझे तो मौका तभी मिलेगा जब मेरी सास यहाँ से किसी काम से या किसी रिश्तेदारी के यहाँ जाएगी और फिर मुझे मेरे ससुर से बात करने का भी थोड़ा मौका मिल जाएगा। तभी होता क्या है कि जो प्रिया की किस्मत थी वो जल्द ही जागने वाली थी। एक दिन प्रिया की सासू माँ है वो कहने लगती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ और लगभग 4-5 दिनों के बाद आऊंगी, तो तुम अपने ससुर जी का अच्छे तरीके से ख्याल रखना। प्रिया जब अपनी सास की इन बातों को सुनती है तो वो इन बातों को सुन करके काफी ज्यादा जाहिर सी बात है खुश हो गई थी। वो अपनी सास से कहती है कि हाँ माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं ससुर जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, बल्कि आपसे भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। क्योंकि प्रिया को तो पता था कि वो क्या करने वाली है आगे और क्या नहीं करने वाली है। और फिर उसके बाद होता क्या है दोस्तों कि प्रिया ने सोचा कि अगर मेरी सास यहाँ से चली जाएगी तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मेरे पास 4-5 दिन का पूरा समय होगा, तो मैं अपने ससुर को पहले ही कुछ गोलियों के पैकेट ला करके रख देती हूँ, ताकि अगर रात के समय में जब मैं अपने ससुर के कमरे में जाऊंगी तो दूध के साथ या पानी के साथ मैं ससुर को उन गोलियों को दे दूंगी, ताकि जो मेरा काम है वो लंबे समय तक चलेगा और उससे मुझे जो है वो काफी ज्यादा जो है वो खुशी महसूस होगी। तो इसीलिए वो ऐसा करने वाली थी। और फिर उसके बाद दोस्तों जो प्रिया होती है वो अपने सास के जाने से पहले ही बाजार जाती है और फिर मेडिकल स्टोर से वो कुछ दवाइयां खरीद करके लाती है और आने के बाद दूसरे दिन का समय हो जाता है। और जैसे दूसरे दिन का समय होता है तो प्रिया की जो सास होती है वो अपने पीहड़ यानी कि अपने मायके चली जाती है। और आज जो प्रिया थी वो अपने ससुराल में काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन प्रिया को ये साफ झलक रहा था कि आज जो प्रिया है वो अपनी ससुर के साथ क्या करने वाली है और क्या नहीं करने वाली है।
धीरे धीरे दोस्तों अब शाम का समय भी आ जाता है। प्रिया जो है वो अपने ससुर के लिए बहुत अच्छे खाने का पकवान बनाती है। तभी प्रिया का ससुर कहता है कि बहू क्या बात है, आज तो तुमने बहुत सारे पकवान बनाए हैं, कोई बात है क्या? तो भी प्रिया जो होती है वो अपने ससुर को पहली झलक अपनी दिखाकर कहती है कि वो तो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, पहले आप खाना तो खा लीजिए। प्रिया का ससुर जो है वो आराम से खाना खाने लगता है और खाना जैसे ही खत्म होता है दोस्तों, उसके बाद वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। उधर जो प्रिया होती है वो अपने सारे काम को खत्म करने के बाद दूध में जो एक गिलास दूध लेती है और फिर उसमें वो दवा डालती है और फिर वो जो खुद ही जाकर के वो खरीद करके ले आई थी उन गोलियों को वो अच्छे से उस दूध में मिला देती है। हालांकि ससुर किसके बारे में कुछ पता नहीं था और फिर वो ससुर के कमरे में चली जाती है। अपने ससुर के कमरे में जाने के बाद जब उसका ससुर वहां पर बहू को देखता है तो बहू कहता है कि बहू आज तुम यहाँ पर कैसे, और तुम मेरे लिए दूध भी लेकर आई हो, आज से पहले तो तुमने मुझे कभी ये दूध ला करके नहीं दिया। तभी जो प्रिया होती है वो कहने लगती है कि जब मुझे जरूरत है तभी तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इस बात करके प्रिया का ससुर सुन करके थोड़ा चौंक जाता है कि आखिर प्रिया कहना क्या चाहती है। तभी उसका ससुर उसे कहता है कि बहू आखिर बात क्या है, तुम मुझे कुछ बताओ तो सही। तभी जो प्रिया है वो दूध को रख करके कहती है कि पहले आप इस दूध को पीजिए, फिर मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। प्रिया का जो ससुर है वो काफी स्पीड से उस दूध को पी जाता है और फिर उसके बाद प्रिया जो है वो दरवाजा बंद करके वापस अपने ससुर के पास आ जाती है और फिर अपने ससुर से कहने लगती है कि ससुर जी आपको तो पता है कि आपको बेटे के गए हुए आज इतने दिन हो गए हैं और उसके जाने के बाद मैं एक एक दिन बहुत ही मुश्किल से बिता रही हूँ। लेकिन एक दिन अभी 10-15 दिन की पहले की बात है कि रात के समय जब अब मैं अपने कमरे से उठ करके छत पर जा रही थी तो फिर मैंने आपको सासू माँ के साथ काम करते हुए देखा था और आपकी जो लिमिट थी वो अच्छी थी। तो फिर मैं भी यही चाहती हूँ कि क्यों ना आज हम दोनों ही जो है वो काम करें। शुरुआत में दोस्तों प्रिया का ससुर उसे मना करता है, कहता है कि बहू हम दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता नहीं चलेगा। लेकिन फिर प्रिया अपने ससुर से कहती है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मेरी बात याद रखिएगा कि फिर मैं इस घर को ही एक दिन हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी किसी लड़के के साथ। तो सोचिए इससे आपकी कितनी ज्यादा बदनामी होगी। तो प्रिया ने ससुर ने सोचा कि मामला वाकई में गड़बड़ हो सकता है। फिर उसके बाद प्रिया का ससुर जो है वो उसकी बात को मान जाता है और फिर उसके बाद दोस्तों प्रिया के साथ जो प्रिया का ससुर होता है वो उसके साथ वो काम लगातार किए जा रहा था और वो गलत काम को अंजाम देने में काफी ज्यादा जो है वो मगन हो गए। तो वो बिल्कुल ही दुनिया को भूल गए थे और प्रिया जो थी इस चीज से बेहोश तक हो जाती है। और फिर जो प्रिया होती है उसके ससुर को जब प्रिया को होश आता है तो फिर वो अपनी ससुर को मान जाती है, कहती है कि आखिर उसके ससुर वाकई जो है वो बहुत काबिल हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ससुर और बहू जो है इन दोनों की मुलाकात हो गई और ये कहानी इस तरह से चलती रही। दोस्तों अब आगे क्या हुआ है दोस्तों ये हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। दोस्तों हमारे कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी के दिल को आहत करना था, बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना, आपका मनोरंजन करना था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कहाँ से आप हमारे वीडियो देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी गलती किसकी थी, बहू की थी या ससुर की थी। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।